जय हिंद। आज हमारे देश के जितने भी युवा हैं, यानी कि जेन जेड के जितने भी युवा हैं, यह साबित कर दिए हैं कि हम सरकार बनाते हैं और सरकार को गिराते भी हैं। आज यह पूरा इंडिया देख रहा है। हम बीते कुछ दिन पहले की बात करते हैं कि बीते कुछ दिन पहले हमारे जो देश के सबसे संवैधानिक सर्वोच्च माना जाता है, वह जो इंसान है गलत बयानबाजी किए हैं, वह है चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत जी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग तो जो बेरोजगार है, बात को समझिएगा, यह जो है सारे बेरोजगार लड़कों को बोले हैं कि जितने भी बेरोजगार हैं वह सब एक काकरोच है। यानी काकरोच समझते हैं, तेल चट्टा का बोलते हैं। तो तेल चट्टा का काम क्या होता है कि घरों में इधर उधर घूमते फिरते रहना, उनका कोई स्थान नहीं होता है। यह जो है हमारे चीफ जस्टिस का बयान है, जो कि हमारे संविधान का सबसे सर्वोच्च पद लेकर बैठे हैं। जो देश में कहेंगे वो हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार को भी जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ता है। सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ दे दिया गया है, वैसा जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं। यह जो है हमारे देश का हाल है। क्योंकि आज हम सभी युवा यह जान चुके हैं कि हमारे देश का सोशल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया के जितने भी गोदी मीडिया इस समय बन चुके हैं, हम सभी मीडिया को नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ ऐसी मीडिया है जो कि राजनेताओं से मिलकर जो है अपने अपने जो भी बड़े पद है उनसे भी यह जो है अपना अपना काम करा रहे हैं। जैसे में कुछ ऐसी बात जो है युवाओं के प्रति जो है नेता नहीं बोल सकते हैं, तो यह जो बुलवाया जा रहा है। सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो कि गलत बयानबाजी कर रहा है। तो ये भी हम बता दें कि जो हमारे देश के सीजीआई हैं, इनका भी चयन जो है किसी सिस्टम द्वारा नहीं होता है। बस सिस्टम इसमें यही है कि कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम सभी को पता होगा कि इसमें 5 जज मिलकर नियुक्ति कर देते हैं। बाकी 2012 में एक नियम आया था कि इसमें जो है लोकसभा के जो भी विपक्ष के नेता रहेंगे वो भी शामिल रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में रहेंगे, लेकिन इसको 2015 में खारिज कर दिया गया। तो यह कॉलेजियम सिस्टम से ही यही अपना पद संभाल रहे हैं, नहीं तो ये भी जो है आज भी जो है बेरोजगारी रहता है और ये भी काकरोची रहते हैं। तो ऐसा गलत बयानबाजी गलत है। लेकिन हम बात करते हैं अपने देश के युवा के बारे में, तो यहाँ पर समझिए किसका पावर कितना है, यह चीज समझिए। अभी बीते कुछ दिन पहले एक पार्टी बना है, जिस पार्टी का नाम है यानी कि काकरोच जनता पार्टी, जो आज की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुका है। यहाँ पर बात को समझिएगा। देखिए यह कौन है, यह भारतीय जनता पार्टी का है, दिखा रहे हैं आपको। यह पहले देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का जो है लगभग यह जो है 2014 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2014 से दिखाते हैं आपको। तो देखिए 2014 से अभी तक इनका कितना मिलियन है, तो 8.8 मिलियन। यह जो है लगभग 12 साल की कहानी है, यानी कि 12 ईयर की, ठीक है। और यहाँ देखिए यह जो है 12 साल की अपना कहानी दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पावर है। और वहीं जो है राघव चड्ढा है, इनका पता है कितना मिलियन था जब यह राज्यसभा में सांसद थे, ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी से यह सांसद है। तो इनका जो था 14 मिलियन सब्सक्राइबर थे, यानी कि फॉलोअर्स थे 14 मिलियन, ठीक है। लेकिन अब जो घटकर हो जा रहा है 11.6 मिलियन। यह किसका पावर है, तो यूथ का पावर है, हमारे देश के जेन जेड का पावर है, ठीक है। तो अब जो है इनका देखिए घट रहा है, लगभग 14 मिलियन से 11.6 पर आ गए हैं। तो देखिए यह जो है 1 महीने के अंदर आ गए। तो यह है हमारे देश के यूथ, क्योंकि यह यूथ का सवाल उठाते थे तो यूथ इनका सपोर्ट करते थे। लेकिन अब यूथ का सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब से यह बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं तब से एक शब्द यह नहीं बोला है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में शब्द बोला है, नहीं इस काकरोच वाले शब्द पर। इसलिए इनका जो है फॉलोअर्स घट रहे हैं। अब इनसे कोई लेना देना हम लोग का नहीं है। अब बात करते हैं देखिए योगी आदित्यनाथ जी का। तो इन्होंने अपना कार्य संभाले हैं 2017 से, अब तक है 16.6 मिलियन, ठीक है। और वहीं देखिए काकरोच जनता पार्टी मात्र 6 दिनों में किया है 16.8 मिलियन, यानी कि सबको फेल कर दिया। अभी 10 दिन में देखिएगा इनका पावर देख लीजिएगा काकरोच जनता पार्टी का। तो यह था हमारा यूथ का पावर। तो यूथ में जितने जेन जेड का पावर है, जेन जेड आपको समझा दे रहे हैं क्या होता है। देखिए जो जेन जेड होता है, जो जेन जेड होता है, इसका मतलब होता है कि जिन युवाओं का जन्म 1997 से 2012 के बीच में है, ठीक है, 1997 से 2012 के बीच में है, वह जो है युवाओं जो है जेन जेड कहलाता है। यानी कि जिनका डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो है 1997 से 2012 के बीच में, उन्हीं को जेन जेड युवा बोला जाता है, ठीक है। तो यह था हमारा यूथ का पावर, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू देखिए गलत बयानबाजी सोच समझ कर करना चाहिए। उनको तो ये समझना चाहिए कि हम कहाँ पर बैठे हैं, समझना चाहिए कि क्योंकि हम कहाँ पर बैठे हैं और कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आज जो है अपना गलत बयानबाजी जो है वह जैसे डिस्प्यूट हुआ, यानी कि जो भी संसद के अंदर या हर एक राजनेताओं ने जब यह सवाल उठाने लगा, तो वह जो अपना गलत बयानबाजी जो है चेंज कर ली, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम फर्जी डिग्री धारक को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह जो है सभी लोग मिलकर जो है हमारे देश का बर्बाद, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का बर्बाद करने में 70% जो हाथ है वो मीडिया का है। मीडिया सच्चाई दिखाती नहीं है, सवाल पूछती नहीं है, तो हमारा देश तो बर्बाद होगा ही। हम देखिए देश का बर्बाद करने में अभी भी बोल रहे हैं कि 70% मीडिया का आता है, क्योंकि हमारे जो देश के अंदर घटनाएं चल रही हैं उसको कभी दिखाती नहीं है। हमारा देश का रुपया कहाँ से कहाँ तक गिर गया आज तक मीडिया नहीं दिखा रही है कि कहाँ से कहाँ तक, और ये भी नहीं समझा रही है कि रुपया गिरने का मतलब होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि रुपया गिरने का मतलब कितना असर पड़ता है। जो हम सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, हम लोग गैस सिलेंडर तक नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए एक ऐसा इंसान कि जिस समय हम सभी का इस समय है कि पैसा रुपया होते हुए भी हम लोग का ऐसा अभाव आ गया है कि हम कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोग पास पैसा रुपया है कि 1000 रुपया का जो सिलेंडर है 1200 में खरीद लें, लेकिन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। बात को समझिएगा। और यहीं पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस समय हम लोग का पेट्रोल के लिए पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन पेट्रोल समय पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है विदेश से निर्यात करते हैं। सबको पता है विदेश के निर्यात के लिए सबसे पहले वहाँ का डॉलर खरीदना पड़ता है, तो जब रुपया गिर जाएगा तो डॉलर हम खरीद नहीं पाएंगे, तो हमारे देश में आएगा नहीं। लेकिन मीडिया अभी तक यह नहीं दिखा रही। लेकिन हम सभी कांकरोच जनता पार्टी का साथ जरूर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।